अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब मुसलसल अपनी वजारतों पर नज़र रखे हुए हैं, अपनी काबीना पर नज़र रखे हुए हैं और अभी कुछ वजारतों की तरफ से जो कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श नहीं नज़र आई, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म ने 16 मिनिस्ट्रीज़ को, 16 वजारतों को, उनके सेक्रेटरीज़ को रेड लेटर इशू कर दिए हैं। रेड लेटर का मतलब है कि ये एक तरह से वार्निंग समझा जाता है, या आप इसको इस ज़ुबान में यानी जो अफसरान में ब्यूरोक्रेसी में जो ज़ुबान इस्तेमाल होगी उसमें इसको लास्ट वार्निंग हम कह सकते हैं। तो इस तरह से उनको ये लेटर जारी कर दिए गए हैं और ये सेक्रेटरीज़ को जारी किए गए हैं और ये नापसंदीदगी के साथ ये आखिरी वार्निंग की भी अलामत है। अब इसकी वजह ये है कि जो उनको टारगेट दिए गए या जो टास्क दिए गए थे, जो हिदायत जारी की गई थी, उन पर अमल नहीं हो सका। जो ख़बर आई है वो ये है कि 8 फैसले किए गए थे मुख्तलिफ़ वजारतों से मुतल्लिक़ और वजारतों ने काबीना के 5 फैसलों पर मुकर्ररा वक्त तक अमल दरामद नहीं किया। यानी 8 चीज़ें उनको कही गई थी कि ये काम आपने करने हैं और काबीना की तरफ से जब काबीना में वज़ीर-ए-आज़म मिलकर फ़ैसले करते हैं तो उसमें 8 ऐसी चीज़ें थी जिसका कहा गया कि ये काम करने हैं तमाम वजारतों ने। तो उनमें अब 16 इस तरह की नज़र आई हैं कि जिन्होंने 5 पर अमल नहीं किया, 3 पर शायद अमल हो गया। अब उनको सिर्फ मज़ीद 21 दिनों की मोहलत दे दी गई है कि आप इसमें मुकम्मल करें। जो काम उनको कहे गए हैं, जो अभी तक मुकम्मल नहीं, 21 दिन उनके पास हैं, उसमें यह है कि एक तो खाली असामियों का डेटा FPSC को भिजवाना है उन्होंने कि कौन कौन सी जगहों पर खाली असामियाँ हैं, कहाँ पर यानी आपके पास जगह है नई हायरिंग के लिए। इसके अलावा ये है कि वजारतों को तमाम खाली असामियों के लिए कवायद व ज़वाबित बनाने का भी हुक्म दिया गया था कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा कि ये असामी खाली है, आपके पास ये जगह है हायरिंग के लिए अवेलेबल है, तो हमने इसके लिए कवायद व ज़वाबित बनाने हैं कि किस तरह के लोग यहाँ पर हमें चाहिए या हायर करने हैं, उसकी क्या ज़रूरत है और उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इस तरह की बातें वो भी उन्होंने किया। फिर इसके अलावा सीनियरिटी के मसाइल दूर करने थे कि कौन हर वजारत में कितने लोग इस वक्त हैं, सीनियरिटी लिस्ट उनकी किस तरह से है, क्या है, और उनके तरक्की के मामलात निपटाने का कहा गया था कि जिनकी किसी की पेंडिंग है उसका बताया जाए, कितने लोग हैं जिनको अभी तक ग्रेड में आगे नहीं भेजा गया, क्यों नहीं भेजा गया, जिसकी बनती है उसको आगे भेजा जाए, और सारे मसाइल। क्योंकि इसका एक बैकग्राउंड भी ये शायद नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल उसकी तैयारी कर ली गई है कि जो भी अफसरान मेयार पर पूरा नहीं उतरते उनको 20 साल के बाद रिटायर कर दिया जाए, बजाय इसके कि 30 साल तक ले जाया जाए, 20 साल के बाद इनको रिटायर कर दिया जाए कि वो नाअहल हैं, मतलब मेयार पर पूरा नहीं उतरते, उनके ख़िलाफ़ बहुत से चार्जेस हैं, दीगर उनकी प्रमोशंस कई वजह से नहीं हो सकी, उनके सीनियर्स उनके ख़िलाफ़ यानी उनके ख़िलाफ़ ये लिखी हैं रिपोर्ट्स कि वो काम सही नहीं करते। तो इस तरह की बातें, तो उसके लिए भी एक चीज़ बन रही है। तो अब ये 21 दिनों में माफ़ कीजिएगा रिपोर्ट करने की हिदायत है और वज़ीर-ए-आज़म डिलीवरी यूनिट काबीना को रिपोर्ट पेश करेगा। तो अब ये उसके पास जाएगी और उसके बाद फिर आगे, और वज़ीर-ए-आज़म डिलीवरी यूनिट बड़ा पावरफुल है, ये हत्ता कि इन मामलात को भी देखता है कि अगर कोई कीमत किस चीज़ की बढ़ रही है तो ये रिकमेंडेशन दे देता है कि नहीं इसकी नहीं बढ़ानी, तेल गैस वगैरह की, इतने इसके पास इख्तियारात हैं। एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट पहले ही तलब कर रखी है वज़ीर-ए-आज़म ने, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद कुछ और तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, कुछ वज़रा तब्दील हो सकते हैं, काबीना में आप तब्दीली देख सकते हैं इन्हीं बुनियादों पर, इसी कारकर्दगी की जाँच पड़ताल की बुनियाद पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।